तो 150 सांसदों ये समझ लो कि आपकी सदस्यता जो है ना बहुत ज़्यादा खतरे में है। हम लोग तो अभी लीगली भी जीत के आएंगे इसको, पॉलिटिकली भी जीत के आएंगे, लेकिन आप 150 लोगों को अभी मालूम चलेगा कि क्या होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको कुछ करना है तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए ना, आप कीजिए। किसने आपको रोका है? आपके पास 303 सांसद है ना भाई, आप कर सकते हैं। इमरजेंसी के अंदर भी इस तरह से चीजें नहीं हुई जिस तरह की चीज आज हो रही है। विपक्ष के नेता को आप संसद की सदस्यता रद्द करवा देंगे, और यही डर है मोदी और भाजपा को, जिसकी वजह से राहुल जी की सदस्यता खत्म की गई है। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उनका डर इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पावर में आने वाली है और राहुल जी आ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार अगर डरी नहीं होती तो उनकी सदस्यता थोड़ी खत्म कर रही होती। उन्होंने मोदी अडानी की फोटो पार्लियामेंट में दिखाई, उस दिन से इनकी सदस्यता खत्म करने पर काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। इतना बड़ा स्कैम हुआ अडानी का, और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो है चुप्पी नहीं टूटी। लगातार प्रधानमंत्री से सवाल किए गए, सदन के अंदर, सदन के बाहर, हर प्लेटफॉर्म पे सवाल किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। और जब प्रधानमंत्री को लगा कि अब हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने विपक्ष के सबसे बड़े नेता को सदन से, कोई भाजपा नेता, अगर आप यही कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर भी बहुत जल्द कार्रवाई होगी, ठीक है। अब हम लोग सबका निकाल रहे हैं डेटा एक एक करके। 50-60% सांसद हैं, मतलब 150 के सांसद हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये भाजपाई जो हैं, ठीक है। 302 का मुकदमा कायम। अरे रुकिए ना एक मिनट, बात सुनिए, अरे बात सुनिए, आप बात सुनिए। 376 का मुकदमा भाजपाइयों पे कायम, 302 का मुकदमा भाजपाइयों कायम, छिनैती का मुकदमा भाजपाइयों को कायम, डकैती का मुकदमा भाजपाइयों के कायम। उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? क्यों कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा? क्यों कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे रहा है? भाजपा के जो मंत्री बैठे हैं, सरकार में जो लोग मंत्री बैठे हैं, उनके ऊपर तो 20-20 साल से मुकदमे चल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप सजा दे रहे हैं? क्यों उनकी सदस्यता नहीं रद्द कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता मशकूर उस्मानी साहब हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसको लेकर बवाल मचा है पूरे देश में। कैसे देखते हैं सर? कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, जबकि ये अदालत का फैसला है। देखिए, अदालतों ने, ऐसा लगता है कि अदालतों को घुटने टिकवाने की कोशिश जो है इस वक्त जो सरकार है, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि अदालतें जो हैं उनके सामने घुटना टेक दें। ये अदालत का जो फैसला आया है, इससे हम सहमत नहीं हैं, और ये एक ऐसा फैसला किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उसके प्रचार के दौरान जो बातें कही हैं, वो बात बिल्कुल आम तौर पे, ये बात सबको मालूम है। मैं भी कहता हूँ मेरे ऊपर भी FIR करो, मुझे भी जेल में डाल दो। राहुल जी ने एक बात कही, बात ये कही कि इस देश में ललित मोदी चोर, नीरव मोदी चोर, सारे मोदी, ठीक है, नहीं कहेंगे सर। तो आप बात तो समझिए। मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे अगर 20 लोग हैं जो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, तो मैं बोलूँगा ना कि सबके सब चोर हैं क्या यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे 500 लोग हैं, 500 चोर हैं क्या? नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है कि बात को कहने का तात्पर्य क्या है। मुझे सोचकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब जजेस को भी बात का तात्पर्य बताना पड़ेगा। उनको इस बात की इल्म नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं कि इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है, किस बात को जो है किस संदर्भ में कहा जा रहा है, उसको समझने की बात नहीं है। और अगर ऐसी बात है कि ये आपराधिक मामला इस पे दर्ज किया गया, 2 साल की सज़ा सुनाई गई, तो आए दिन जो एक समुदाय के ऊपर, कभी सिख समुदाय के ऊपर, कभी पारसी समुदाय के ऊपर, कभी मुसलमानों के ऊपर लगातार जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, क्या उसके ऊपर आपने किसी की सदस्यता रद्द की? गोली मारो सालों को किसने कहा था दिल्ली के अंदर? अनुराग ठाकुर। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये बात किसने कही थी कि भाई अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगे दिल्ली के अंदर तो आपकी माँ बहनों का रेप होगा? ये बात किसने कही थी? क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उनके ऊपर किस तरह की सदस्यता रद्द करने की बात हुई? जब खुलेआम आप धमकी दे रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। एक व्यक्ति जो लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की आवाज को जनता के बीच रख रहा है, उसके ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इस बात को आप मान लीजिए कि देश के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, ठीक है, जिनके परिवार ने इस देश के लिए क्या नहीं निछावर किया भाई, जिसके पिताजी के जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके पिताजी की शक्ल नहीं मिल पाई,
ठीक है, जिसकी दादी को जो है उसके सीने पे जो है गोलियों से भून दिया गया, छलनी कर दिया गया, कितनी गोलियां मारी गई। आप उस परिवार की जिसकी माता ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया, जनता की भावनाओं को सुना, आप उन लोगों पर ऐसी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के में जो लोग अभी सत्ता में आसीन हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का फैसला जो कोर्ट पे वो दबाव कर इस तरह की बात करे। कल कोर्ट ने कहा कि 1 महीने का समय है, आप जाइए उच्च अदालत में। तो आज ये इस तरह का फैसला क्यों आया? क्यों लोकसभा सेक्रेटरीट से इस तरह की नोटिस आज जारी की गई कि उनकी सदस्यता को खारिज किया जाता है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपने चुनाव एफिडेविट में कहा है 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और ऐसे वैसे मुकदमे नहीं दर्ज हैं, इनके ऊपर रेप केस दर्ज है। तो नहीं, सुनिए बात सुनिए, अरे सुनिए बात सुनिए, जिनके ऊपर रेप केस दर्ज है, 376 का मुकदमा कायम है, ये रेपिस्ट है, ये वाजपेयी जो है, ठीक है, 302 का मुकदमा कायम है। अरे रुकिए ना एक मिनट, बात सुनिए, अरे बात सुनिए, आप बात सुनिए। 376 का मुकदमा भाजपाइयों पे कायम, 302 का मुकदमा भाजपाइयों कायम, छिनैती का मुकदमा भाजपाइयों को कायम, डकैती का मुकदमा भाजपाइयों के कायम। उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? क्यों कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा? क्यों कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे रहा? 2019 का मामला था, 2023 में आपने फैसला दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट के करके, लेकिन जो भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के जो मंत्री बैठे हैं, सरकार में जो लोग मंत्री बैठे हैं, उनके ऊपर तो 20-20 साल से मुकदमे चल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप सजा दे रहे हैं? क्यों उनकी सदस्यता नहीं रद्द कर रहे हैं? रद्द कीजिए सदस्यता। भावना आहत होती है ना, भावना जब आहत होती है तो भावना सिर्फ आपकी भावना हमारी भावना नहीं। अभी आप कह रहे हैं लोकतंत्र पे मतलब काला अध्याय है ये, तो राहुल गांधी लोकतंत्र है क्या पूरे, अगर उन पे कोई फैसला? राहुल गांधी इस वक्त देश का सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है, और किसी भी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण होता है, विपक्ष और विपक्ष का चेहरा और विपक्ष के लोग भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल राहुल गांधी का होना संसद में लोकतंत्र का परिचय था। आज राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया, इसका मतलब प्रधानमंत्री की छवि से देश की छवि खराब होती तो आपको बुरा लगता है? आप लोकतंत्र की पहचान बता रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, प्रधानमंत्री की छवि से देश की छवि खराब हो रही है तो मोदी जी को समझना चाहिए ना कि जब वो 2015 में जाकर बोले, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, जब वो 2015 में जाकर बोले कि देश में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरता था, भय का माहौल था, डकैती होती थी, चोरी होती थी, तो ये किसका अपमान हो रहा है? ये देश का अपमान नहीं हो रहा है? कौन कर रहा है देश का अपमान? देश का प्रधानमंत्री जाके विदेशों में देश का अपमान कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, इससे हमारी भावना आहत होती है। कैंसिल कीजिए सदस्यता प्रधानमंत्री मोदी जी की। बोलिए, भावना ही ना आहत हो रही थी, मोदी समुदाय की भावना आहत हुई ना। हम भी 20 लोग यहाँ बैठे हुए, हमारी भी भावना आहत हुई। आप उसको कैंसिल कीजिए, अपराधी मुकदमा दर्ज करके। तो राहुल गांधी ने भाषण क्यों दे दिया वहां पे जाके कि लोकतंत्र? बिल्कुल गलत भाषण दिया, बिल्कुल सही भाषण दिया, बिल्कुल सही भाषण दिया। राहुल जी ने बिल्कुल सही भाषण दिया और इस बात को बताया। देखिए, जिस बात का खतरा राहुल जी को पहले से था, ये आज डिसीजन हुआ है ना। राहुल जी ने क्या कहा? मैं ये बात जो कह रहा हूं यहां पर, ये आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, मैं आने वाले हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूं जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूं जहां से लोकतंत्र फला फूला है। मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूं जहां के लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी दुनिया मानती है। उस जगह लोकतंत्र खतरे में है। तो आज दिख गया आपको, क्या ये अनार्की नहीं है? ये अनार्की है कि नहीं? आप बताइए कि देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को आप इसी वजह से नहीं, अरे छोड़िए कोर्ट, अरे छोड़िए कोर्ट, छोड़िए आप पार्लियामेंट को, बिल्कुल सबको छोड़िए। देश के अरे भाई, वो है संस्था है, नहीं, संवैधानिक संस्था पे वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं, एंड दे शुड बी मेड अकाउंटेबल, जजेस शुड बी मेड अकाउंटेबल। कि आप ऐसा जजमेंट कैसे दे सकते हो? और ऐसा जजमेंट अगर आप दे रहे हो किसी एक, नहीं सुनिए, कोई दलील क्या है? दलील यही है कि आपने जो है मोदी जी के दोस्तों को बुरा भला कह दिया। दलील यह है कि अडानी के ऊपर जेपीसी की जांच का हमने बैठाने को कहा। हमने बोला कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है आप बैठाइए कि प्रधानमंत्री का क्या लिंक है, तो हमको ये मिलता है। कोर्ट में चला तो गया केस अडानी वाला, कहाँ? हम जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कर रहे हैं। जरूरत होगी क्या? पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं
पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर? क्यों नहीं सरकार जेपीसी को के लिए तैयार हो रही है? अब तक तो जेपीसी का रिपोर्ट आ जाना चाहिए था, जेपीसी बन के। लेकिन मालूम है कि देश में जिस तरह से अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री संलिप्त है, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री सम्मिलित है इसमें, ठीक है, और प्रधानमंत्री के संरक्षण में यह हुआ, जिनको एयरपोर्ट चलाने का आइडिया नहीं था उनको 6 एयरपोर्ट दे दिया, जिनको पोर्ट चलाने का आइडिया नहीं था उनको आपने पोर्ट दे दिया। गुजरात के पोर्ट पे जो है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रही है। ड्रग्स की पुड़िया कहां जा रही है? जब हम इस बात का सवाल पूछते हैं, नहीं, जब हम इस बात का, ये सब तो ठीक ही था, हमने किसी को एयरपोर्ट नहीं बेचे, हमने इस देश के अस्पताल नहीं बेचे, हमने इस देश के रेलवे स्टेशन नहीं बेचे, हमने इस देश के पोर्ट को नहीं बेचा, हमने इस देश के अंदर नशे का कारोबार नहीं किया। नशे की जो है हमने 70,000 करोड़ की खेप नहीं मंगाई, बिल्कुल हमने नहीं किया। जब हमारा शासन था, कांग्रेस का शासन था, यूपीए का शासन था, हमने इस देश के गरीबों के लिए काम किया। हमने इस देश के अंदर 25% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, यूपीए पहली की सरकार जब आई तो हमने उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। और आज नहीं, सुनिए, और आज जो है 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। ये बीजेपी का काम। आज राहुल गांधी पे अगर एक कोर्ट ने फैसला दे दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया आपका। और इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया था इमरजेंसी वाला नहीं, तो इमरजेंसी तो डिक्लेयर किया था ना, ये संवैधानिक प्रोविजन है इमरजेंसी डिक्लेयर करना वाला संवैधानिक नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मोदी जी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। मैं तो कह रहा हूं कि दिस इज द स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। व्हाई शुड देयर बी ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? अगर आपको कुछ करना है तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए ना, आप कीजिए। किसने आपको रोका है? आपके पास 303 सांसद है ना भाई, आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को आप भेज दीजिए, डिक्लेयर कर दिए इमरजेंसी। हम लोग समझ तो जाएंगे कि वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, लेकिन आप हमको इस स्टेट में क्यों रखना चाहते हैं कि आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के स्टेट में रखे हुए हैं? नहीं, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, आपके पास है। यही कहने का मतलब है कि इमरजेंसी के अंदर भी इस तरह से चीजें नहीं हुई जिस तरह की चीज आज हो रही है कि विपक्ष के नेता का आप जो है, विपक्ष के नेता को आप संसद की सदस्यता रद्द करवा देंगे। और इस बात पे मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, ये तो विपक्ष के नेता पे ही बात हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, करप्शन चार्जेस के अंदर गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये करप्शन चार्ज है। नहीं, ये करप्शन चार्ज है, नहीं उल्टी सीधी मतलब उल्टी सीधी। अच्छा ये बताइए, नीरव मोदी, देश बचाओ मोदी हटाओ, सुनिए, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा कब नहीं लगा? कब नहीं लगा? किस प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लगा? किस प्रधानमंत्री के बारे में नारा नहीं लगा? प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं कि इस देश में कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में नारा नहीं लगा? मनमोहन सिंह जी के बारे में बीजेपी वालों ने क्या नारा लगाया? मौन व्रत धारण करते हैं। एक प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा कीजिएगा, मौन कब धारण करते हैं? जब कोई मर जाता है। आप क्या कहना चाहते थे? जवाब दीजिए इसका। शीला दीक्षित जी को किस तरह से आप लोगों ने उनको प्रताड़ित किया? बोलते नहीं थे ज्यादा, तो ये ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप बोलना बंद कर दीजिए। ये भी तो बात है। देखिए, इस तरह की दलीलें, इस तरह की बात का कोई औचित्य नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सीधा सीधा लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना चाह रहे हैं। और राहुल जी अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको हेड ऑन लिया है, जो आरएसएस से लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलकर उन्होंने देश की आवाज़ को सुना, देश की जनता को सुना, देश की जनता के एहसास को समझने की कोशिश की, उनको जज्बात को समझने की कोशिश की। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उन्होंने पहले ही कहा था अडानी के बारे में, आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसके बाद आपने देखा कि अडानी स्कैम हुआ। तो राहुल जी पहले ही चीज़ों को बता देते हैं, और यही उनकी जो दूर की दृष्टि जो है, ये किसी लीडर में इस वक्त इस देश के अंदर नहीं है। इसी से मोदी को और भारतीय जनता पार्टी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। आने वाले चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, असर पड़ेगा इसका? मैं जहाँ तक इस बात को समझ रहा हूँ कि ये कोर्ट को दबाव में लाकर इस तरह के फैसले किए गए हैं। चूंकि लोअर जुडिशरी पे बहुत तरह का दबाव होता है, किसी से ढका छुपा नहीं, हमको बोलना चाहिए जुडिशरी के बारे में भी। अगर कुछ चीज़ें सही नहीं है, अगर कहीं पे लाख रुपए दे के अगर बेल मिल रहा है, तो सबको मालूम है कि लाख रुपए दे के बेल मिल रहा है, तो इस बात को अगर हम नहीं बोलेंगे पब्लिकली तो कौन बोलेगा कि भाई लोअर जुडिशरी में अगर लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं आप, ठीक है, छोटे मोटे केस में बेल उड़ा कहाँ जा रहा है पैसा? ठीक है, अब छोड़िए ना, तो खत्म हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब करप्शन खत्म हो गया। जाइए, आपके ऊपर गलती से अगर कोई एफआईआर हो जाएगा तो आपको भी 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा बिल के लिए। अब वो कहाँ कहाँ पैसा जाता है वो सब मालूम है। इस बात को आप हमसे कैमरे पे मत कराइए। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है देश की, ठीक है,
इसके अंदर ये मामला जाएगा और मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, कि ये कोर्ट्स जो होती हैं वो कोर्ट ऑफ विजडम होती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ विजडम को मालूम होता है कि फैसला कैसे करना है। वहाँ पर एक से एक न्यायाधीश बैठे हैं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये इस तरह के जो ऑर्डर आए हैं इसको निरस्त किया जाएगा, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब कोर्ट कह रही थी आप माफ़ी मांग लीजिए। अरे किस बात की माफ़ी मांगे? मतलब नीरव मोदी को चोर कहने के लिए हम माफ़ी मांगे? अच्छा किया राहुल जी ने माफ़ी नहीं माना। और हम लोग माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सावरकर की औलाद नहीं है।